ठीक है, तो एक बार पिछले जो वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें तो हमने दो अपर, वो उसका लास्ट पार्ट बाकी है, एक बार वो कंप्लीट करते हैं पहले। तो उसमें हमने एक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था ये कि एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर प्लस माइनस वी नोट, जिसमें जो प्लस साइन था वो कोरस्पॉन्डिंग टू अपर बैंड और ई माइनस वो कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर बैंड। तो इसमें क्या करते हैं, वेव फंक्शन लिखते हैं कोफिशिएंट एट ई इज इक्वल टू ई माइनस। तो इसमें क्या होगा, जो कोफिशिएंट था पाई बाय ए वो इक्वल होगा, ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे और इसको बोलेंगे सिमेट्रिक स्टेट। एंड एट ई इज इक्वल टू ई प्लस, ये जो कोफिशिएंट होंगे ये माइनस होंगे, तो इस स्टेट को बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक स्टेट। एंटी सिमेट्रिक स्टेट। टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, टोटल वेव फंक्शन एट k इज इक्वल टू पाई बाय ए क्या होगा, साई एक्स is c pi by a exponential I pi x by a plus c minus pi by a exponential I pi x by a। तो ये होगा वेव फंक्शन एट k इज टू पाई बाई ए। अब हम दोनों पॉइंट्स पे निकालेंगे एट e इज टू ई माइनस एंड एट ई इज टू ई प्लस। तो एट ई माइनस क्या होगा, देखो ई माइनस पे क्या होगा, दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। लेट्स से दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, एट इक्वल टू सी, तो सी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाई ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई एक्स बाई ए। और इसको मैं जब कोस के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आएगा, 2c कोस 5x बाई ए। और एट e इज टू, ये था e माइनस के लिए, एट e माइनस क्या होगा, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, माइनस होंगे, अगेन इक्वल टू माइनस सी। तो ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एक्स अगेन सी कॉमन एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाई ए माइनस एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाई ए। अगेन इसको साइन के टर्म्स में लिखोगे तो 2ic साइन पाई एक्स बाई। तो हमारे वेव फंक्शन आ गए दोनों पॉइंट्स पर, E प्लस एंड E माइनस। सो ये क्या है, एक्सटेंडिंग वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रैग रिफ्लेक्शन एट जोन बाउंड्री। अब इसका एक सी पार्ट दिया हुआ था इसी क्वेश्चन में, वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। टाइट बाइंडिंग डिस्पर्सन रिलेशन हमें दिया हुआ है, E के E0 माइनस 2t कोस के, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। एक बार देखते हैं पूरा क्वेश्चन में दे क्या रखा है। कंसीडर द सेम वन डायमेंशनल लैटिस एज इन बी, जो क्वेश्चन बी पार्ट में दिया हुआ है। यूजिंग द टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट जीई एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी ई। तो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी है और लास्ट में प्लॉट करना है जीई वर्सेस ई। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो E0 होता है वो होता है ऑन साइट एनर्जी की, उस साइट पे कितनी एनर्जी है। T क्या होता है, होपिंग इंटीग्रल होता है और K हमारा वेव वेक्टर होता है। तो देखो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी E K की, E मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो E0
माइनस 2t, ये कब होगा? एट व्हेन k इज इक्वल टू 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एनर्जी की? E0 प्लस 2t एट k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय ए। मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों की एनर्जी गैप है जो, इनकी विड्थ कितना होगा? 4t। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो क्या देगा? बैंडविड्थ देगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डिफाइंड एज, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट लेंथ। एंड द जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का वन डायमेंशनल के अंदर? 1/π dk/dE, ये होता है जनरल एक्सप्रेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का वन डायमेंशनल के अंदर। तो ठीक है, अपने गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे के की टर्म्स में, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगा। तो देखो, जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी को डी के तो क्या आएगा? E0 कांस्टेंट है, 2t भी कांस्टेंट है, कोस का आएगा माइनस साइन। जब वहां पे आप माइनस साइन करोगे तो वो प्लस हो जाएगा साइन के, एंड इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक फैक्टर आएगा a का, तो 2ta साइन के। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो dk अपॉन de 1/2ta साइन के। इस एक्सप्रेशन से जब कोस के लिखोगे, कोस के, तो वो क्या आएगा? E0 माइनस E अपॉन 2t। तो अगर मैं यहां से साइन t लिखना चाहूं, साइन कोस के, साइन के, तो वो होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर के, तो 1 माइनस E0 माइनस E अपॉन 2t एंड इसका स्क्वायर। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लोगे तो कोस के ऊपर आएगा। साइन के मैं वहां से लिखूंगा तो जी की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, जीई 1/π मोड डी अपॉन डी, तो कितना आएगा? 1/2ta एंड अंडर रूट साइन के की मैं वैल्यू वहां से लिखूंगा तो 1 माइनस E0 माइनस E अपॉन 2t एंड इसका स्क्वायर एंड मोड। तो जब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगी, तो कितना आएगा? 1/2πta एंड ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 माइनस E0 माइनस E अपॉन 2t स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गई, जीई। सिंपल। अब प्लॉट करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस ई। इसका प्लॉट कैसा आएगा वन डायमेंशनल के लिए, देखते हैं। देखो, इसकी दो सिंगुलैरिटी पॉइंट्स है जिनको हम बोलते हैं वैन होफ सिंगुलैरिटीज। कहां कहां पे है? एट ई इज इक्वल टू E0 प्लस माइनस 2t। जब आप ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या करती है? इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है। जब आप E इज इक्वल टू E0 प्लस माइनस 2t रखोगे तो 1 माइनस 1 वो टर्म क्या हो जाएगी? 0।
तो इन दो पॉइंट्स पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। एंड एट E इज इक्वल टू ई नोट कितना होगा हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। कितना होगा देखो, जब यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नोट रखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, स्क्वायर रूट 1 तो 1/2 पाई टी ए, 1/2 पाई टी ए। तो ठीक है, अब प्लॉट करते हैं हम। एक्स एक्सिस पे होगा एनर्जी एंड वाई एक्सिस पे होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो इन दो पॉइंट्स पर E0 माइनस 2t एंड E0 प्लस 2t, हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। एंड इस पॉइंट पर आकर वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी यहाँ पे। तो ये फाइनाइट वैल्यू कितनी होगी, 1/2 पाई टी ए। तो ये होगा कर्व डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस ई का। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, टाइट बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर nth एंड n+1th बैंड फॉर 2-dimensional ट्रायंगुलर लैटिस इज गिवन बाय एफ के का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ ई प्लस माइनस नियर के इज इक्वल टू 0 एंड ड्रॉ द कांस्टेंट बैंड दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पहले पार्ट 1 सोल्व करते हैं। इसमें एक्सप्रेशन निकालना है ई प्लस माइनस का नियर के इज इक्वल टू 0 एंड ड्रॉ द कांस्टेंट एनर्जी सरफेस एट द सेम पॉइंट। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अपना, जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, ई प्लस माइनस इज ई माइनस बीटा माइनस गामा एंड यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ के। तो एफ ऑफ के का जो एक्सप्रेशन है एक बार वो भी लिखते हैं, √1 प्लस 4 कोस स्क्वायर के एक्स ए बाई 2 प्लस 4 कोस के एक्स ए बाई 2 एंड कोस √3/2 के वाई टाइम्स ए एंड होल पावर हाफ। तो एक्सपेंड करते हैं एफ ऑफ के को नियर के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 रेफर्स टू द पॉइंट एट द जोन सेंटर। तो फॉर स्मॉल के क्या होगा, फॉर स्मॉल के जो कोस के की वैल्यू होती है, कोस के वो कितना होता है 1 माइनस के स्क्वायर बाई 2 फॉर स्मॉल के। तो कोस के एक्स तो 1/1 लिखते हैं, तो कोस के एक्स ए बाई 2 कितना होगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 8। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा एंड नीचे भी एक फैक्टर है 2 का। और इसको निकालते हैं के वाई ए बाई 2 कोस के वाई ए बाई 2, तो ये कितना होगा 1 माइनस के वाई ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। इसको निकालते हैं, कोस √3/2 के वाई ए इज 1 माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 के वाई ए स्क्वायर एंड नीचे आएगा 8। तो ठीक है, इनकी वैल्यूज
अपने एक्सप्रेशन में लिख देते हैं एफ ऑफ के में। तो एफ ऑफ के क्या आएगा, 1 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस के एक्स ए स्क्वायर बाय 8 प्लस 4 1 माइनस के वाई ए बाय 8 स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस 3 के वाई ए स्क्वायर बाय 8 एंड इसका जो होल ब्रैकेट है वो पावर हाफ है। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे इस टर्म का होल स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो 1 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस के एक्स ए पावर 4 बाई 64 माइनस के एक्स ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 टाइम्स, अब ये वाली टर्म लिखेंगे 1 माइनस के वाई ए स्क्वायर बाय 8 एंड 1 माइनस 3 के वाई ए स्क्वायर बाय 8 एंड इसकी पावर हाफ। तो देखो, जब हायर ऑर्डर जो टर्म्स होंगी के की टर्म्स है, हम उनको इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे के की पावर 4 है तो 0 होगा। अब जब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो के स्क्वायर यहाँ पे है और के स्क्वायर यहाँ पे है, तो जब इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसमें के की पावर 4 आएगी, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो डायरेक्टली जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, नेग्लेक्ट आफ्टर नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स, क्या टर्म्स बचेंगी, 1 प्लस 4 और 4 इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 कट जाएगा यहाँ से, तो के एक्स ए स्क्वायर प्लस 4, एक बार मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 1 माइनस 3 के वाई ए स्क्वायर बाय 8 माइनस के ए वाई स्क्वायर बाय 8 एंड प्लस 3 के एक्स के वाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर पावर, तो यहाँ पे के की पावर 4 आएगी तो वो टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है एफ के का वो कहाँ तक रिड्यूस हो जाएगा, वन प्लस 4 माइनस के एक्स ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या टर्म्स बचेंगी, 4 बचेगा एंड इन दोनों टर्म्स को जब ऐड करोगे तो 4 डिवाइड बाई 8, तो ऊपर कितना बचेगा, हाफ बचेगा, ट्वाइस के वाई ए स्क्वायर एंड इसकी पावर कितना बचेगा, हाफ। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 5 9, 9 मैं कॉमन लेता हूं तो बाहर स्क्वायर रूट है उसका, तो कितना आएगा, 3 आएगा, अंदर क्या बचेगा 1, माइनस कॉमन लूंगा दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा के एक्स ए होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस के वाई होल स्क्वायर एंड जब ये यहाँ पे मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाऊंगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि मैंने 3 बाहर ले लिया, और जब नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 फैक्टर कहाँ से है, जो ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 9 यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये किसका एक्सप्रेशन आया, एफ ऑफ के का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। जब मेरे पास एफ ऑफ के का एक्सप्रेशन आ गया तो मैं अपना इसको ई प्लस माइनस में रख देता हूं इस इक्वेशन के अंदर।
जब आप इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो क्या आएगा, ई प्लस माइनस ई माइनस बीटा मोड गामा 3 1 माइनस के एक्स ए स्क्वायर प्लस 2 के वाई ए स्क्वायर. So this is the expression for e plus minus. अब मैं क्या करता हूँ, इसको 3 गामा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. e माइनस बीटा 3 गामा प्लस गामा, यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ बाहर. जब 3 अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कितना आएगा 6, एंड यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ के एक्स के स्क्वायर, ए तो मैंने कॉमन ले लिया, एंड 2 के स्क्वायर वाई. तो ये एक्सप्रेशन बचा है मेरे पास. तो ये जो टर्म है e माइनस बीटा माइनस 3 गामा, ये कांस्टेंट है. ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया जो क्वेश्चन में पूछा गया था. अब वो कह रहा था कि कांस्टेंट एनर्जी सरफेस निकालना है. तो कांस्टेंट एनर्जी सरफेस मतलब जो एनर्जी है हमारी वो कांस्टेंट है. लेट्स से वो ई नोट है नियर के इक्वल्स टू 0. पहले क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सप्रेशन निकालना है, उसके बाद कह रहे हैं कांस्टेंट एनर्जी सरफेस. जब आप लिख लोगे तो उसके बाद किस टाइप की इक्वेशन होगी. जब ये कांस्टेंट होगा तो दिस साइड ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है. तो क्या आएगा हमारे पास, जो ये इक्वेशन आई है के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर वाई, तो ये भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी. तो ये किस चीज की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है विद सेमी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. ये सर्कल नहीं है, ये इलिप्स है जिसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, एंड ये है. तो ये हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट एनर्जी सरफेस आ गया. अब जो इसमें सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है कि what is the likelihood of the band overlap between nth and n plus 1th band that can be deduced from the given expression, give analytical reasoning. ठीक है, एक बार देखते हैं कि यहाँ पे बैंड का जो ओवरलैप है वो होता है नहीं होता है. तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या है ना, हमें ओवरलैप चेक करना है बैंड्स के अंदर हो रहा है नहीं हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ के की जो रेंज है वो चेक करते हैं. पहले एफ ऑफ के की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, √1 + 4. जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 1 होगी, प्लस 4, तो ये कितनी होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3, √9 विच इज 3. मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया एफ के मैक्सिमम. एफ के की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब यहाँ पे आप क्या रखोगे 0 रखोगे, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 विच इज 1. तो मिनिमम वैल्यू एफ के की 1 आएगी और मैक्सिमम 3 आएगी. तो उस केस में हमारी जो एनर्जी है वो कैसी दिखेगी, देखो ई प्लस माइनस ई माइनस बीटा माइनस गामा एंड एफ ऑफ के. तो मैं अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं इसके अंदर. तो जो ई माइनस के कोरस्पॉन्डिंग होगी वो होगा लोअर बैंड ई माइनस. अब मैं क्या करता हूं, लोअर बैंड का मैक्सिमम चेक करता हूं. तो मैक्सिमम कितना आएगा, जब ये कितनी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, यानी 1 रखोगे यहाँ पे. तो ई माइनस बीटा माइनस मोड गामा एंड ई
माइनस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जब आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, तो ई माइनस बीटा माइनस 3 गामा। तो ये क्या हो गया, एक तो लोअर बैंड के दोनों एनर्जीज लिखते मैंने। अपर बैंड के केस में क्या होगा, सेम होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगेन सेम होगी, ई माइनस बीटा माइनस गामा एंड ई प्लस का मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -3 गामा। तो यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि हमारी जो एनर्जीज हैं लोअर बैंड और अपर बैंड के लिए वो सेम है। तो E प्लस रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट बैंड। अगर ऐसा होता कि E प्लस है वो एक नया बैंड शो करता, देन द मिनिमम वुड टिपिकली अकर एट डिफरेंट के पार्ट्स। हाउएवर इस एक्सप्रेशन में क्या है, हमारा E प्लस ऐसा है जैसे एक डीजेनरेट एनर्जी लेवल है। सो बैंड ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है, देखो अगर E प्लस एक दूसरा बैंड होता, अपर बैंड एंड लोअर बैंड अगर डिफरेंट होते, तो ये कहाँ दूसरी वैल्यू पे आना चाहिए था रादर देन 1 एंड 3, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये डीजेनरेट्स हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होती है, देखो दिस इज फॉर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। लेट्स से ये अपर बैंड है एंड ये लोअर बैंड है। जब लोअर बैंड का जो मैक्सिमम है is greater than the minimum of upper band, then we can say that the bands are overlapping। तो उसको लिखेंगे कैसे, मिनी अपर मैक्सिमम ऑफ लोअर बैंड, सो E माइनस ऑफ ई माइनस डिनोट्स द लोअर बैंड एंड मैक्सिमम, इसका जो मैक्सिमम होगा इस बैंड का वो ग्रेटर देन होगा मिनिमम ऑफ अपर बैंड। दिस इज द कंडीशन फॉर बैंड ओवरलैप। इस केस में क्या हो रहा है, बैंड ओवरलैप नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बैंड ओवरलैप हो रहा होता तो हमें जो अपर बैंड्स है वो डिफरेंट के वैल्यूज पे मिलना चाहिए था। सो बैंड ओवरलैप इज अनलाइकली इन आवर गिवन मॉडल बिकॉज E प्लस माइनस डिस्क्राइब्स अ सिंगल बैंड। ये एक सिंगल बैंड दे रहा है एंड इट्स जस्ट द मॉड्यूलेशन ऑफ द जस्ट टू डिफरेंट बैंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, कि हमारे केस में जो बैंड ओवरलैप हो रहा है वो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।